सो हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो 13 चैप्टर 17th वर्स। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीयया अति क्या है ये, एक सेकेंड, अति अक्रामत अत्यक्रामत अविज्ञातः कालः परमदुस्तरः। अति अक्रामत पार कर गया, ठीक है। जो लोग घरेलू मामले में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। बहुत इंटरेस्टिंग हिंदी है। कुछ समझ आया? समझ आ रहा है? समझ आया नहीं आया? पता नहीं क्या बोले। एनीवे, लोग कह रहे हैं कि I'll just read it। पिछले श्लोक में ये बताया था कि युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिला, पौत्र भी मिला परीक्षित जैसा, जो महान भक्त और महान राजा थे। ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई और दुश्मनों पे विजय प्राप्त हुई, सब कुछ मिला। बट फिर भी युधिष्ठिर महाराज किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्थिति से आसक्त नहीं थे। तो अब उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो आसक्त हो जाते हैं इन चीज़ों से, उनकी क्या गति होती है। युधिष्ठिर महाराज की गति, युधिष्ठिर महाराज को सब कुछ प्राप्त होते हुए भी फिर भी वो आसक्त नहीं थे, इसलिए उनको कृष्ण की प्राप्ति हुई। इस संसार के लोगों को प्राप्त होती है चीज़ें या नहीं होती, जो भी हैं, मगर वो आसक्त होते हैं संसार से, उनकी क्या गति है। जो निरासक्त है संसार से, उनकी गति कृष्ण है। जो आसक्त है, उनकी गति क्या है, वो इस श्लोक में। सो क्या कह रहे हैं? एवं गृहेषु सक्तानाम, जो घर में आसक्त हैं। गृहेषु मतलब घर में, सक्तानाम मतलब जो अत्यंत आसक्ति जिनकी है, जो सक्त हैं, जो आसक्त हैं, जो लोग प्रमत्ता नाम, और आसक्ति की वजह से प्रमत्त हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। प्रमत्त मतलब पागलपन। सो तद इह मतलब उस आसक्ति के कारण। इह मतलब क्या होता है संस्कृत में, किसी को पता है? इह मतलब होता है इच्छाएं। अगर आप बुद्धिज़्म में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बुद्धिज़्म की जो किताब है वो पाली टेक्स्ट में लिखी है, पाली लैंग्वेज है। नेपाल के थे ना बुद्धा, तो वहाँ पे पाली टेक्स्ट चलता है। नेपाली मतलब पाली टेक्स्ट। सो वहाँ उस पाली में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एग्जैक्टली सेम वर्ड आता है। उनके यहाँ बहुत फेमस वर्ड है इहा मतलब इच्छाएं। बिहारी में भी तो बोलते हैं इहा, ऐसे ही बोलते हैं ना लेबर लोग। सो इहा मतलब इच्छाएं। तो तद इहाया मतलब ऐसी इच्छाओं, संसार की इच्छा। पागल क्यों है, आसक्त क्यों है? क्योंकि संसार की इच्छाओं में मग्न रहते हैं, संसार की इच्छाओं में डूबे रहते हैं, तो इसलिए आसक्त हो जाते हैं। मैं मतलब बता रहा हूँ श्लोक का। अति अक्रामात अविज्ञात और कालः परमदुस्तरा। और वो कह रहे हैं कि इस संसार में जो अति अक्रामात, अक्रामात मतलब जिसको पार नहीं किया सकता, अविज्ञातः जिसको जाना नहीं जा सकता, ऐसा काल, ये काल है नहीं, वो काल के चंगुल में होते हैं। काल उनको अपने चंगुल में लेता है, जिनको कोई नहीं पहचान सकता कैसे चल रहा है। नहीं, काल के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति कर्मों के चक्कर में चलते रहते हैं। अपने आप कर्म आते हैं, अपने आप दुख आते हैं, सुख आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उनको हटाने में असक्षम है, क्योंकि कर्मों के नियमों के अंडर है। परम अदुस्तरः काल के कर्मों के चक्कर को हटाने में असंभव होते हैं, उसी में फंस के रह जाते हैं। ये श्लोक का मतलब है। श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, अब मैं उसका तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। क्लियर हो गया? अब तो समझ आ गया क्या लिखा है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं
मैं अब सुखी हूँ, अब सब कुछ ठीक ठीक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को काफ़ी जागीर दे सकता हूँ, अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु वह मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं, अतएव मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। ये गीता का ही श्लोक है। ये कुछ विचार है जो उन प्रमथ आसक्त ग्रस्तों के मनों में उमड़ते उमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। ये ऐसे लोग सोचते हैं, ऑर्डिनरी लोग ऐसा सोचते हैं नहीं, अब मैं जॉब कर लूँगा, बिजनेस कर लूँगा, फिर सेटल हो जाऊँगा, फिर उसके अपने बच्चों को सेटल कर दूँगा, अब मैं खुश हूँ। ये आसुरी विचार है। दैट्स अ यूजलेस थॉट। ऑफ कोर्स इसका मतलब नहीं है कि आप पैसे ना कमाओ और जॉब ना करो और बच्चों को सेटल ना करो, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि इसी में खोना नहीं है, वो तो आपकी ड्यूटी आपको करना है, मगर एज अ ड्यूटी ही करना है, उसके अंदर डूब के नहीं करना। डूबना है भक्ति में, डूबना है नहीं। अभी शायद हम उल्टा कर रहे हैं, हम डूबे उसमें हुए हैं, भक्ति ड्यूटी की तरह कर रहे हैं नहीं, क्योंकि हमने चैतन्य चरितामृत पढ़ा है, क्या है, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य, वे हमारी ड्यूटी है भगवान की सेवा करना, तो ठीक है। कई लोग इस्कॉन में ये भी बोलते हैं, जैसे किसी को सेवा देते हैं ना, सेवा दे देते हैं तो कहते हैं भैया आपकी ड्यूटी लगी है। ये चलता है जनरली। सो ठीक है, बोलने में तो चलो ठीक है, ड्यूटी लगी है, आपकी सेवा है, बट चक्कर ये है कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी समझते हैं ना आप लोग? ड्यूटी कैसे कहेंगे हिंदी में? ये क्या है, इंग्लिश वर्ड है, जिम्मेवारी। हाँ, कर्तव्य। ये कर्तव्य नहीं है, भक्ति। भक्ति तो हमारा शौक है, शौक हमारे पैशन है। पैशन समझते हो ना? कर्तव्य तो संसार की चीज़ें हैं। ये इस तरह से बैलेंस होगा, अदरवाइज इम्बैलेंस हो जाएगा आपका। सो असुर लोग ऐसा सोचते रहते हैं, तो इसलिए हमारे भगवान की कैलकुलेशन से जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो क्या हैं? वो सब क्या हैं? हाँ, असुर हैं। असुर एग्जैक्टली असुर तो नहीं कह सकते, क्योंकि असुर तो नहीं है, क्योंकि भगवान को गाली तो दे नहीं रहे, भक्तों को मार तो रहे नहीं है, मंदिर भी जाते हैं, तो उनको भागवत कहती है वो लोग क्या है फिर? असुर तो है, असुर तो हिरण्यकशिपु है जो भक्तों प्रहलाद को मार रहा है, भगवान को भी मारने की कोशिश में लगा था। कंस जैसे लोग असुर हैं। ये लोग क्या है? संसारी लोग। हाँ, तो ये लोग बालह, कंफ्यूज्ड हैं, इनोसेंट हैं, मगर आसुरी विचार है। असुर लोगों से देख देख कर, सुन सुन के आसुरी विचार घुस गए हैं इनके अंदर। क्लियर है? समझ गए? इसलिए क्योंकि असुर नहीं है, इसलिए ये लोग, इनको आप ट्रीट कर सकते हो। हिरण्यकशिपु को प्रीचिंग नहीं कर सकते आप। अगर हिरण्यकशिपु होता अभी तो आप प्रीचिंग करने जाते, हम गला एक धड़ से अलग हो चुका होता। असुर लोगों को प्रीचिंग नहीं कर सकते। ऐसे असुर लोग हैं संसार में जो पक्का नास्तिक हैं, जो लोग, मतलब आप वहाँ पे जाओ, आप तमिलनाडु में जाओ, डीएमके पता है? पॉलिटिकल पार्टी है, अब कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट लोग भगवान को मानते ही नहीं, बिल्कुल एंटी हैं भगवान के, ये सब ढोंग है, बकवास है। तो ठीक है, वो लोग अपना अलग है। वो लोग, मतलब जो असुर होते हैं, वो लोग ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं भगवान नहीं है, वो उनका मतलब उनके पास एक डॉक्ट्रिन होती है। डॉक्ट्रिन समझते हो? जैसे हम कहते हैं भगवान है, संसारी लोग कहते हैं भगवान है, फर्क क्या है हमारे उनमें? हम भी कह रहे हैं भगवान है, वो भी कह रहे हैं भगवान है, मगर उनमें और हमारे में फर्क क्या है? क्या हो गया? क्या फर्क है? कुछ तो होना चाहिए ना। वो भी कह रहे हैं भगवान है, हम भी कह रहे हैं भगवान है। आप राजस्थान में पूछो भगवान कौन है? ठाकुर जी, कृष्ण भगवान है। ये क्या है आपका माइक? ठीक कराओ ना इसको, कैसे है? ये तो खराब है, बार बार इधर हो जाता है। सो वो भी कहते हैं भगवान है, हम भी कहते हैं भगवान है। फर्क ये है कि वो लोग कहते हैं बिना अपनी मनोभावना से, हम कहते हैं सिद्धांत के बेसिस पे, है ना, हमारी फिलॉसफी है, हम अंडरस्टैंड करके बोलते हैं।
ऐसे ही वो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, असुर भी कहते हैं भगवान नहीं है। उसमें अंतर है कि असुर लोगों के पास सिद्धांत है, प्रूफ करने के लिए भगवान नहीं है, उनके पास फिलॉसफी है, वो कन्विंस्ड हैं। आप उनसे बात करोगे वो 1000 लॉजिक देंगे, ये लॉजिक, इसके बाद ये, उसके बाद ये, प्रूफ करेंगे आपको, जैसे हम प्रूफ करते हैं भगवान है। इसलिए असुरों, इसलिए मगर ऑर्डिनरी लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो उन्होंने सुना है इधर उधर, इसलिए कहते हैं भगवान नहीं है। सो वो बाला है, इनोसेंट है, मगर उनमें आसुरी विचार है, इसलिए उनको प्रीचिंग करके हम ठीक कर सकते हैं। वो उनकी सुन रहे हैं तो उनके जैसे हो गए, हमारी सुनेंगे तो हमारे जैसे हो जाएंगे। कन्विंस करने की बात है, हम उनको बोल नहीं रहे, पूरी दुनिया उनको बोल रही है भगवान नहीं है, टीवी, एडवर्टाइजमेंट, रिलेटिव्स, इसलिए वो ऐसे बन गए, बस इतना है और कुछ नहीं है। इसलिए भागवत में लिखा है कि प्रेम मैत्री कृपा, बालक लोगों पे कृपा करनी चाहिए, ऑर्डिनरी लोगों पे कृपा करनी चाहिए। उनको पता नहीं, बेचारे कन्फ्यूज्ड हैं, जो सुना है वो बोलते हैं। मैं एक बार गया था कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया था, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, वो कह रहा था कि प्रभुपाद बकवास हैं, गंद है तुम्हारे, नॉनसेंस हैं, ये है वो है, उन्होंने ये किया वो किया है। तो मैंने गुस्सा नहीं किया, मुझे पता था ये कन्फ्यूज्ड है, मतलब इसको कुछ नहीं, इसने कहीं सुना है इसलिए बोल रहा है। तो मैंने कहा तू आप बैठ एक बार, क्या बोल रहा है। तो मैं सुनता गया। तो एक और डिवोटी बैठा था मेरे पास, वो गुस्सा हो गया, उसने कहा तू कैसे बोल रहा है ऐसे प्रभुपाद जी को, नहीं होता ही है नहीं। तो मैंने कहा तू एक मिनट सुनते रहे। फिर उसका ख़त्म हो गया मसाला, कितना बोलेगा, पूरे जीवन तो सोच नहीं रहे। उसने कहीं व्हाट्सएप यूट्यूब पे देखा होगा कि तुम्हारे इस्कॉन वाले बाहर से पैसा लेते हैं, सुना है ना, कहते हैं नहीं कहते हैं, अंग्रेज चाहते हैं प्रभुपाद जी बकवास थे, ये थे वो थे, ख़त्म हो गया। तो मैंने ख़त्म हो गया और कुछ बोलना है, तो मेरी शक्ल देख रहा था क्योंकि मैंने रिएक्ट किया नहीं, मैं गुस्सा हुआ नहीं। तो कहते हैं उसका कुछ है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा और कुछ बोलना, बताओ और कुछ ख़राब चीज़ है। तो मैंने कहा ठीक है चलो अब मेरी बात सुनो। तो फिर मैंने उसको समझाया 15-20 मिनट। तो उसके बाद कहता है आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो मुझे गलत पता था। उसने किताबें भी ले ली फिर ऐसे भक्तिसिद्धांत प्रभु के पास साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। सो ये लोग, इसलिए बाहर के लोग अगर निंदा भी करते हैं तो उनकी निंदा से गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ गए, दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो इसलिए ये आसुरी विचार है। तो इस संसार के लोग मोस्टली क्या है, बालक हैं, इनोसेंट हैं, बट आसुरी विचार घुसे हुए हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं, रिलेटिव से सुन के, समाज से सुन के, बस यही चलता रहता है। हमारी आयु सीमित है, परम इच्छा के नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। अब इस श्लोक में काल की बात कर रहे हैं ना, टाइम। ऐसे लोग जो होते हैं, जो भगवान के बारे में चर्चा नहीं करते, कंफ्यूज्ड होते हैं, इधर उधर सुन के गलत आइडियाज़ होते हैं, ऐसे लोगों पे कर्मों के नियम चलते हैं, काल का प्रभाव चलता है। ज्योतिष शास्त्र हम बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के भी उन पे अप्लाई होती है, पता नहीं हम पे अप्लाई नहीं होती है, भगवान जाने। मगर ऐसे लोग कैसे हैं? ऐसे लोग वैसे हैं जैसे नदी में एक लकड़ी बह रही है। अब लकड़ी नदी में डाल दो तो जहां नदी जाएगी वहीं लकड़ी जाएगी, वो उसका अपना कुछ नहीं है लकड़ी का, है ना। वो डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज कर सकती है, लकड़ी उल्टा नहीं जा सकती, नदी इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। ये लोग ऐसे ही होते हैं। काल एक नदी की तरह है, काल को कोई रोक नहीं सकता, जैसे नदी को कोई रोक नहीं सकता, है ना। बहता रहेगा। और इस काल के चंगुल में जो होता है, ऐसे लोग काल के चंगुल में होते हैं, इस काल की नदी में होते हैं, जहाँ काल जा रहा है वहाँ बहते रहते, बस उसी के साथ। काल उनको दुखों में ले जाएगा, दुखों में चले जाएंगे, सुखों में चले जाएगा, सुखों में ले जाएंगे, प्रॉब्लम में ले जाएगा, प्रॉब्लम में चले जाएंगे, बस। और इधर उधर बहते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं और जुगाड़ करते रहते हैं, किसी तरह हम सेट हो जाएं, मगर सेट कभी भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नदी तो बह रही है वो बहते रहेंगे, सेट नहीं होंगे। जो हम सोचते हैं ना सेट हो जाएं, ये बहुत बड़ा गंदा विचार है। प्रैक्टिकली ठीक है, प्रैक्टिकल समाज में व्यवहारिक स्तर पे सेट हो जाए वो बात अलग है। आपका घर है, आपके थोड़ा गाड़ी है, ठीक है, आप आराम से समाज में, बट एग्जैक्टली हम इस संसार में सेट होने नहीं आए, हम इस संसार को छोड़ने आए हैं, है ना। सेट थोड़े ना आए, हमें थोड़ा ना यहाँ पे सेट होना है। सो ये सब गंदे विचार हैं। जो आपको अच्छे विचार लगते हैं अभी, वो सब गंदे आसुरी विचार है। वो
जो हमें लगता है। आप किसी से बात करो, भोगी से, किसी नॉन डिवोटी से बात करो, आप बताओ ये सब कि भैया तू इतना अपने घर बार के बारे में क्यों सोच रहा है, तू ये सब क्यों सोच रहा है, सेट है वो है, तो अभी क्या बोल रहे हो ये सब, ये तो नहीं यार, नहीं ये नहीं सोचेंगे तो क्या सोचेंगे ऐसे ही है ना, वो हमें पागल कहते हैं। हम पागल कहेंगे, वो पागल कहेंगे। बट भगवान उनको पागल कह रहे हैं जो किसकी ज़्यादा वैल्यू है। मनुष्य के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई के संग्रह किए हजारों सोने के सिक्कों से बदला नहीं जा सकता। टाइम क्या कहते हैं उसको, टाइम कैसे कहते हैं, टाइम के बारे में क्या बोला जाता है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ऐसे ही कहते हैं ना। समय को आप वापस नहीं ला सकते, आप पूरे संसार का धन दे दो फिर भी नहीं आएगा। तभी तो भक्ति ठाकुर कह रहे हैं, क्या कह रहे हो, निशा निद्रा वोशे, कैसे शुरू में है, हाँ, दिन जाए मिछा खाजे, निशा निद्रा वोशे। दिन में काम करते रहते हैं लोग, ये संसारी लोग, रात को सोते रहते हैं, बस इनका यही काम है। डिवोटी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु एक बार नवदीप में थे और नवदीप में उन्होंने सारे डिवोटीज को बुलाया। उन्होंने कहा देखो, आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम हर क्षण कृष्ण का नाम लेंगे और हम रात को टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सोने में। हम सब श्रीवास ठाकुर के घर मिलेंगे। कोई मायापुर कौन गया यहाँ पर, गए थे ना, तो बीच में योगपीठ नहीं था, योगपीठ महाप्रभु का घर, उसी के पास, उसके आगे श्रीवास ठाकुर का घर है। हम वहाँ मिलेंगे और वहाँ पे पूरी रात हरिनाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि समय, कृष्ण ने हमें जीवन दिया है, समय दिया है, हम ये भगवान की भक्ति में इस्तेमाल करेंगे। सारे डिवोटीज रात को पूरी रात बैठ के कीर्तन करते थे। रात को आते थे श्रीवास ठाकुर के घर, पूरी रात कीर्तन चलता था। ऑर्डिनरी लोग सोचते थे ये क्या माँ कर रहे हैं अंदर, ये तो लोग रात को कीर्तन कर रहे हैं गेट बंद करके, तो लगता था कि तांत्रिक लोग हैं ये। लोग बोलते थे निमाय पंडित का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तो इसके पापा मर गए, ये इंडिपेंडेंट बन गया बच्चा और पागल हो चुका है, और इसने अब ये पढ़ाई भी छोड़ दी। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, उन्होंने कहा बकवास पढ़ाई, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर बकवास, हम कृष्ण का नाम लेंगे। पढ़ाई छोड़ दी और 24 घंटे कीर्तन करता है दरवाज़ा बंद करके। हमें लगता है ड्रग्स पीता है, लड़कियां एक्सपोर्ट होती हैं इसके अंदर और ये मज़े करते हैं और इसने सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। दैट्स व्हाट पीपल वर थिंकिंग। हाँ बनेगा, ठीक है, इनकी ओपिनियन की क्या वैल्यू है। ये लोग एवं गृहेषु सक्तानाम प्रमत्तानाम, ये लोग पागल लोग हैं, इनमें संसार का भूत घुसा हुआ है, इनकी क्या वैल्यू है। अगर किसी में कोई भूत घुसा, उसकी कोई वैल्यू है, वो पागलपन में कुछ भी बोलता रहे। महाप्रभु ने अपना मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अत्यंत जीवन की समस्याओं को हल करने के निमित्त, अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु योनियों में भटकते रहने, छुटकारा पाने के लिए है। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उसको रोक नहीं सकते, और ऐसा हम प्रॉमिस भी नहीं कर रहे कि भक्ति में आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा। प्रॉमिस हमारा ये है कि प्रॉब्लम्स आएंगी मगर आप उससे प्रभावित नहीं होगे, प्रॉमिस इतना है। और दूसरी बात है कि ट्रेनिंग ये है कि जो संसार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, उनसे उलझो मत। और ये भी मत सोचो कि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान प्रॉब्लम क्यों आ रही है। वेल, भक्ति कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है जो आपने किया है वो भुगतोगे, और क्या, जो आपने पिछले जन्मों में किया वो भुगतना तो पड़ेगा ही नहीं। सो प्रॉब्लम्स आपके कर्मों का फल ही है, ठीक है। मगर डिवोटी की केस में क्या है, डिवोटी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, डिवोटी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो है जन्म मृत्यु की प्रॉब्लम। दैट्स हाउ डिवोटी गोस। नहीं, जैसे ये स्पोर्ट्समैन नहीं होते, तो स्पोर्ट्समैन अपने जब जैसे ओलंपिक्स में होते हैं, अगर उनको इंजरी हो जाए छोटा मोटा तो सोचते नहीं, क्योंकि ओलंपिक्स में अगले दिन टूर्नामेंट है, पट्टी वट्टी लगाई, बैंडेड लगाई और कुछ लगाया और अगले दिन खेलने चले गए। ओलंपिक्स में नहीं, वो थोड़े ना छोड़ेंगे, उनका फोकस वहाँ है। चोट वोट लगी, ठीक है, देखा जाएगा, जो भी जुगाड़ करो, फिक्स करो, आगे बढ़ो, बस यही संसार है। कुछ प्रॉब्लम आई संसार की, थोड़ा जुगाड़ करो, फिक्स करो, आगे बढ़ो, मेन प्रॉब्लम पे फोकस करो। मेन प्रॉब्लम है जन्म और
मृत्यु, उससे निकलना है। वो तो प्रॉब्लम से निकलने के लिए पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई समझते हो ना? प्रॉब्लम को समझना होता है, प्रॉब्लम क्या है। तो जनरली क्या है, जनरली हमारे केस में, डिवोटीज़ के केस में, हम लोग शायद प्रॉब्लम जानते हैं मगर प्रॉब्लम की गहराई नहीं समझते। अभी प्रॉब्लम तो हमें पता लग गई, जन्म मृत्यु, उसकी गहराई नहीं पता हमें, कितनी गंभीर प्रॉब्लम है। जैसे कई लोग होते हैं ना, कई लोग बीमार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है सही हो जाएंगे, ठीक है। नहीं, कोरोना में नहीं था, कोरोना में बुखार हुआ, ठीक है सही हो जाएंगे, शुरू हुआ ठीक है बुखार ही तो है, ठीक हो जाएंगे, टाइम मर गए और पता लगा भाई कोरोना हो गया था। शुरू में लग रहा था थोड़ा बुखार ही है, फिर लोग जब मरने लगे तब समझ आया भैया ये तो डेंजरस है कुछ, ऐसे ही था ना। यही बात है, जन्म मृत्यु है, ठीक है कर लेंगे, इसकी गहराई नहीं समझ रही। ये साधारण बुखार नहीं है, कोरोना है आप मर जाओगे, आप फंस जाओगे। जन्म मृत्यु से निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी पहले इंटेंसिटी, इसकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि हम बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। तभी तो सुबह कहते हैं संसार दावा, संसार आग में लगा हुआ है। अगर आपको समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हो तो आप पागल हो जाओगे, आप कहोगे अगर मंदिर में आग लग जाएगी तो क्या करोगे? मान लीजिए अभी आग लग गई तो क्या करोगे आप लोग? भाग जाओगे ना, हमें छोड़ के भाग जाओगे ना यही करना है आपको करोगे यही आप, हमको कोई ध्यान नहीं आएगा, भगवान को भी छोड़ दोगे, आप भाग जाओगे पहले। भाग जाएंगे, दैट्स अ फर्स्ट रिफ्लेक्स। सब कुछ भूल जाओगे, है ना, सिर्फ एक ही भागना, बस यही है, संसार दावा न लगे ढलो का, संसार आग लगी हुई है। अगर आपको समझ आ गया तो आप कुछ भी नहीं सोचोगे, आपका माइंड होगा भागो यहाँ से। फिर कुछ नहीं है कि भैया ये पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है, ये टैन है टू वो जो चल रहा है कर लो, जुगाड़ कर लो, जैसे भी करना तो आपको ये कर लो, बट सबसे पहला रिफ्लेक्स है भागो यहाँ से। इस भावना से हम भक्ति करते हैं, तीव्रे न भक्ति योगेन, दैट्स द होल पॉइंट देयर। ये कह रहे श्रील प्रभुपाद, ये भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु के रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है, अन्यथा जीव तो शाश्वत है। उन्हें, संसार के लोगों को पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं को किस तरह हल किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं। संसारी लोग तो परिवार के झंझटों में उलझे ही रहते हैं। जवानी में पत्नी, भाई, ये टी, बुढ़ापे में पोते, उसमें फिर पोतों के पोते हो जाए तो मतलब पार्टी है नहीं, फिर तो उसी में उलझे रहते हैं, बस यही चलता रहता है बस। ये नॉर्मल है। इनफैक्ट आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। ये जो मैं भी सुबह सुन रहा था, पौंडरिक विद्यानिधि जो हैं भगवान के डिवोटी हैं, थे चैतन्य महाप्रभु के। तो चैतन्य महाप्रभु के डिवोटी थे पौंडरिक विद्यानिधि। पौंडरिक विद्यानिधि जो थे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बहुत महान भक्त हैं वो। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि वो इतने महान भक्त हैं कि वो गंगा जी में रात को जाते हैं स्नान, रात को जाते हैं दर्शन करने। तो उन्होंने कहा कि सुबह क्यों नहीं जाते? क्योंकि सुबह जब जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे गंगा जी में थूक रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, साबुन से पानी धो रहे होते हैं गंगा जी के पानी से, तो उनको बहुत बुरा लगता है। उनको लगता है गंगा माँ का निरादर कर रहे हैं, तो इसलिए उनको ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो देख नहीं पाते, इसलिए रात को जाते हैं। और रात को जाके गंगा जी में स्नान नहीं करते, क्योंकि गंगा में स्नान करने के लिए पैर रखना होगा गंगा जी में, तो पैर भी नहीं रखना चाहते, और बाल्टी से पानी लेके फिर स्नान करते हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि ये वो पौंडरिक विद्यानिधि महान भक्त हैं, क्योंकि जो सब लोग कर रहे हैं वो सबसे डिफरेंट है, इसलिए मैं इम्प्रेस्ड हूँ। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए भगवान को इम्प्रेस करना है तो आपको सब लोगों से डिफरेंट बनना पड़ेगा, तभी तो इम्प्रेस करोगे। भी क्लास में 1000 बच्चे हैं, एक बच्चे को टीचर लाइक करता है, क्यों? आप तो टीचर हो, क्यों करते हो?
सेकंड आप टीचर, एक बच्चा कोई फेवरेट होता है टीचर का, क्यों होता है? क्योंकि नेचुरली तो कोई ऐसी बात कर रहा है जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे। हाँ, जो ऐसी बात कर रहा है वो जाके बच्चे नहीं कर रहे, ऐसा आंसर दे रहा है जो बाकी बच्चे नहीं दे रहे, डिफरेंट है ना। सो इसलिए जो सब कर रहे हैं जनरली वो गलत होता है, जनरली गलत होता है वो, जो सभी कर रहे हैं इसका मतलब गलत है वो। हम उल्टा सोचते हैं, संसारी लोग उल्टा सोचते हैं, जो सब कर रहे हैं वो ठीक होगा। संसारी लोग ऐसा सोचते हैं, अरे सब ये कर रहे हैं, तुम भक्ति कर रहे हो, बाकी सब तो कोई नहीं कर रहा, बाकी तो जॉब वॉब कर रहे हैं, तुझे भी करना चाहिए, और ये सब कर रहे हैं, वो बिल्कुल उल्टा है। वो सब कर रहे हैं वो गलत है वो। क्योंकि भाई अगर आप पागल खाने में जाओ, पागल खाने में जो सब कर रहे हैं वो सही है गलत है? गलत है, ये पागल खाना है, ओ सारे पागल ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूँगा। भैया पागल है पहली बात तो ऐसे ही संसार पागल खाना है। यहाँ पे जो सब कर रहे हैं वो जनरली गलत है, बस दैट्स ऑल। ये सिंपल ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है। जो सब सोच रहे हैं वो गलत है मोस्टली। ये पागल तो गलत ही सोचेगा, पागल पागलपंती सोचेगा। इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, वो उलझे रहते हैं, उनकी समझ में यह नहीं आता कि कि काल अदृश्य रूप से बीता जा रहा है और उनकी समिति आयु हर क्षण घटती जा रही है, और फिर भी बर्थडे बनाते हैं। बर्थडे, वाह, हो आयु घट रही है, वो बर्थडे बना रहे हैं। ले पागल लोग हैं, तभी तो कह रहे हैं प्रमत्ता नाम, ये पागल हो चुके हैं। ये पागल आदमी ऐसे करेगा। तेरा 1 साल जीवन में कम हो गया, बर्थडे आज हम फेस्टिवल बनाएंगे, 1 साल कम हो गया। ये पागलपंती है, ये आ रही है मलेच्छ देशों से। बर्थडे पागल पागलपंती नहीं है, नहीं। 1 साल कम हो गया तेरे जीवन का, हाँ मैं बड़ा खुश हूँ, फ्रेंड्स को बुलाओ पार्टी करेंगे। ये की क्या है, ये तो पागल है क्या? सो दैट्स इसलिए प्रमत्ता नाम कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं इनको। एक्चुअली जब मैंने पहली बार पढ़ा था ये, मैं इस्कॉन में आया था, तो मैंने कहा यार पागल क्यों कह रहे हैं, ठीक तो लगते हैं बाहर के लोग। नहीं ऐसा नहीं, मतलब ठीक ठाक है, मतलब क्या है, मिस्टर गुप्ता है, मिस्टर शर्मा है, हमारे पड़ोसी थे, ठीक तो अंकल आंटी सब सही हैं, अच्छे से बोलते हैं, सब सही तो हैं। मगर बाद में समझ आया कि रियली उस टाइम एक्चुअली हम भी पागल थे, इसलिए वो सही लग रहे थे। जब हम सही होने लगे, मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो सनकी हैं, तो क्योंकि सब कुछ गलत कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को बर्थडे नहीं बनाना चाहिए, वैष्णव बर्थडे नहीं बनाते अपना, हम लोग कृष्ण का बर्थडे बनाते हैं। नहीं, अपना बर्थडे मत बनाना। ऑल्दो कि डिवोटीज़ बनाते हैं, कई लोग बर्थडे अपना बनाते रहते हैं, हमारे आपसे मैडनेस है, वो पागलपंती है। आप लोग मत बनाना बर्थडे कभी। आप लोग बनाते हो बच्चों? ये सो रहा है। बर्थडे बनाते हो? ये बनाता है पीछे, बनाते हो बर्थडे? आपसे मत बनाना बर्थडे। बर्थडे हम लोग नहीं बनाते, दैट्स अ बैड थिंग। सो हम लोग कृष्ण का बर्थडे बनाते हैं, अपने नहीं बनाते। आप बर्थडे बना रहे हो तो आपने प्रूफ कर दिया कि आप पागल हो, वो प्रूफ है आप मैडमैन हो, आप दिमाग खराब है आपका। और फिर तो जब कोई आदमी मरता है तो बहुत बड़ा फेस्टिवल होना चाहिए। सबसे स्पेशल बर्थडे आज वाले। अंतिम दिन दुखी क्यों होते हैं? आज तो वैसे फेस्टिवल बन चुका है, डेथ फेस्टिवल बन गया है, क्या कह रहे हो? अच्छा खाना पीना सारा है, जब रस्म क्रिया होती है तो सभी खाना पीना सब होता है। ये पागल लोग हैं। सही कह रहे हैं, पागल हो चुके हैं। आज से 25-30 साल पहले नहीं होता। हाँ वो तो क्वेश्चन ही नहीं। अच्छा आज ऐसा मुझे नहीं पता। ये पागल हो चुके हैं, सनकी हो चुके हैं, सब दिमाग खराब हो गया सबका, भूत चढ़ गया इनको। So